Welcome to Start Pannu Bhai YouTube channel. Like, share, and subscribe. Click the red button and hit the bell icon for the new update. And two-time IPA fourth place 2021 and 2022 to support. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब है, सत श्री अकाल। अपने तमाम मौजूद सम्मानित दोस्तों का उस्ताद पन्नू भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। आइए करीब 4-5 साल पीछे चलते हैं, 2021 में तकरीबन 2021 के आसपास, जहाँ पर हम एक बहुत बड़े मैच की तैयारी कर रहे थे। अलीगढ़ से मैच होता है हमारे उस्ताद नीरज महेश्वरी भाई का। उसका शायद दूसरा ही तीसरा साल था। 105 कबूतर उसमें उड़ना थे और मेरे दिल में एक बहुत अरमान था कि मलिहाबाद से भी कोई 105 कबूतर उड़ाता, यहाँ की भी नुमाइंदगी करता तो क्या बात होती। हमने बहुत से करीब 250 कबूतर इकट्ठा किए और बड़ी मेहनत से हमने उनको बच्चे भी निकाले और दोबारा से भी कबूतर थे। उसमें एक बहुत अच्छा खेल बन गया था। तो हमारे पास जितने भी कबूतर होते हैं वो हमारी जगह हमें 51 उड़ाना है तो 100 कबूतर हम लोगों के लिए बहुत होते हैं, और अगर 100 उड़ाने थे तो करीब 250-250 कबूतर थे। तो ये बात का ध्यान रहे कि हम जो आज बात कर रहे हैं वो रानीखेत बीमारी के सिलसिले से कर रहे हैं। और रानीखेत माने हम लोग आमतौर से तो उसको गर्दन तोड़ भी कहते हैं, कहीं पर लकवे की भी लोग बीमारी इसको कहते हैं। तो गर्दन तोड़ तो एक आमतौर से मशहूर है, लेकिन सही मानों में उसका नाम है रानीखेत और उसकी दवाएं भी यहाँ पर हैं। इंशाल्लाह भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे पूरी बात कि वो बीमारी फिर रुकी कैसे। तो एक बहुत अच्छा खेल पूरा बन गया था और लगभग अक्टूबर लगने वाला था। हम सोचे थे कि नंबर से कोई मुराद नहीं थी कि नंबर लगे ना लगे, बस ये था कि एक शौक पूरा हो जाएगा इतने बड़े टूर्नामेंट में जो हमारे यूपी से पहली बार हो रहा था 105 कबूतरों का टूर्नामेंट। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हमारे एक दोस्त कुछ अपने तरफ से कबूतर ले आए। हमने उससे कहा कि मेरे पास अब जगह नहीं है, हमारा छोटा सा खेल है, 200-250 कबूतर ज़्यादा हम लोगों के पास आ पाते हैं। अगरचे इस वक्त भी हमारे पास करीब 8 खाने हैं, यानी 8 जगह हमको कबूतरों का दाना पानी करना पड़ता है, 8 कूटे बदलते हैं, 8 का दाना देना पड़ता है, और उसका तो कुछ बाद में ज़्यादा ही हो गए। तो एक दोस्त की मेहरबानी समझिए कि वो हमारे लिए हमारे कबूतरों के लिए तबाही का सबब बन गई और उन्हीं ने करीब 20 कबूतर या 22 कबूतर ला के दिए। हम उनको मना करते रहे कि हमारे पास कबूतर हैं, अरे कनाल के ये हमारी तरफ से तोहफे में कबूल कर लीजिए। इत्तेफाक की बात थी कि ये कबूतर उसमें करीब 1 हफ्ते के बाद हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखा। तो हमने कहा हो सकता है कि हम ना देख पाए हो, उसकी पहले से ऐसी गर्दन हो। तो वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे सारे शौक के ऊपर पानी फेर गई। लेकिन अपने दोस्तों को हम बता दें कि ये रानीखेत बीमारी जो है ये ज़्यादातर अगर आपके यहाँ कोई बाहर से कबूतर आ गया है और जहाँ से आया वहाँ बीमारी है तो बड़े आराम से आपका खेल पूरा तबाह हो सकता है। अमूमन होता है कि कोई कबूतर आ गया, आदमी ने उसको पकड़ा और कबूतरों में छोड़ दिया। आप कभी ये गलती ना करिएगा। हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन अब हमको ये तो पता नहीं था कि जो कबूतर हमको तोहफे में मिल रहे हैं ये कबूतर हमारे लिए
इतने घातक साबित होंगे कि हमारा शीराजा ही पूरा बिखर जाएगा। जो नया कबूतर अगर आए, मान लीजिए कि अगर आपका भी कोई कबूतर किसी ने आपका दिया हुआ वापस किया है, या आपका कोई गुमा हुआ कबूतर वापस आ गया है, तो उसको अब हम लोग क्या करते हैं, हम तो हमेशा ही से करते थे, लेकिन हमने सोचा था कि उधर हम लोग वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, जो कबूतर आए थे उनकी भी वैक्सीन लगी थी, लेकिन उसमें शायद बीमारी पहले से थी, तो वैक्सीन का हमें लगा शायद कुछ असर हुआ नहीं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर कोई कबूतर आपका दिया हुआ वापस आए, कोई तोहफे में कबूतर दे, या आपका गुमा हुआ कोई कबूतर लौटाए, तो उसको कम से कम 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना एक आप अलग रख सकते हैं। हमने तो अब अपने वहाँ कुछ एक अलग ही उसका खाना बना के रखा है कि अगर कोई भी कबूतर हम कहीं से हमारे वहाँ बाहर से आता है तो हम उसको पहले उस खाने में रखते हैं, ताकि बाहर से आए हुए कबूतर के जो जरासीम होते हैं, अगर किसी में भी ज़रा सी भी रानीखेत का असर बाकी है, फिर वो बहुत तेज़ी से फैलता है। हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्त कहें कि हमारे वो कोई भी कबूतर नहीं आया और उसके बाद भी हमारे बीमारी आ गई, तो उसमें आप ये मान लीजिए कि कुछ न कुछ तो बहाना होता है। मान लीजिए कोई जंगली कबूतर आया, वो दाना पानी पूछा के वहाँ करके चला गया, लोग कहते हैं शायद उसकी भीड़ से भी ऐसा हो जाता है, जबकि ये सब बातें हमें दूर की लगती हैं कि भीड़ से हो जाए या कबूतर कोई बैठ के आके चला जाए। कबूतर जब तक आपके कबूतरों में शामिल नहीं होगा, दाना पानी खाएगा नहीं और कई दिन रहेगा नहीं, उसके बगैर शायद ये बीमारी आगे बढ़ना मुश्किल है। तो बहरहाल बीमारी हमारे वहाँ शुरू हो गई और पट्ठों से शुरुआत हो गई। पहले पट्ठे जो मरना शुरू हुए तो पूरे के पूरे साफ हो गए, फिर मादाओं में आई और हमने इतना चूना भर के रखा ज़मीन के ऊपर। जूते चप्पल अलग थे, नीचे के अलग थे, ऊपर के अलग थे, और हम सोचते थे कि हमारे जहाँ पर जिस खाने में शुरू हुए और आगे न बढ़े, लेकिन हम बच नहीं पाए चूना वूना सब इस्तेमाल करने के बाद भी। लेकिन हम कबूतर उसमें उड़ाते रहे। हम ये सोचते थे कि कबूतर उड़ाते रहेंगे तो कबूतर फिट रहेंगे और हो सकता आगे ना बढ़े, लेकिन शायद ये हमारी गलती थी, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। झोले भर भर के हमने लड़कों को दिए, वो कहा कि भैया अब इनको जब मर ही गए थे तो क्या करते, अब फिकवा दिए, इधर किया उधर किया। एक कबूतर जब हमारा मरा, कबूतर तो बेशुमार मरे, लेकिन बाज़ कबूतर कुछ ऐसा होता है कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि ये भी हमारी आंखों के सामने मर गया। तो जहाँ पर करीब 250-250 कबूतर हमारे पास थे, मुश्किल से उसमें 100 कबूतर बचे होंगे, जबकि उस टूर्नामेंट में जो स्टेट लेवल का हो रहा था 105 कबूतरों का, हमारी एंट्री वगैरह सब जमा हो चुकी थी, पूरी तैयारियां सब हो चुकी थी, लेकिन अब जो होना होता है सो होता ही है। लेकिन हम कबूतर उड़ाते रहे। अक्सर ऐसा होता था कि हमने कबूतर उड़ाए और कबूतर जब वापस आया, उड़ाए तो हमने ज़ाहिर है कि जो गर्दन तोड़ के कबूतर थे वो तो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन जो साफ़ सुथरे कबूतर होते थे उनको हमने उड़ाया। वो कबूतर आके बैठा और वो गर्दन हिलाने लगा, तो हमने सोचा कि ये क्या, उड़ाए तो हमने से ठीक था। फिर बाद में एक दोस्त ने बताया कि जितना इन कबूतरों को उड़ाओगे तो इनको और ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती है। बाद में हम एक देहात गए एक अपने जानने वाले के यहाँ, तो वहाँ देखा कि एक मादा हमारी थी। तो पूरा हमारे जहन में था कि ये मादा हमने जो उड़ाई थी हमारी नकल 3 मादा थी। तो वहाँ देखा तो हमने कहा ये तुम्हारे वहाँ, कहने कि हमारे वहाँ जब गिरी आके तो ये गर्दन नचा रही थी, तो हमने इसको पकड़ लिया
बाद में मालूम कि ये उड़ने के बाद शायद बीमारी ज़्यादा फैलती है। हम ये सब बातें इसलिए भी बता रहे हैं कि हमारे दोस्त ये गलती ना करें। फिर उससे पूछा हमने, फिर कहने गए कुछ दिन ऐसे रही और ज़मीन ही में थी, तो धीरे धीरे वो ठीक हो गई। फिर हम उसको ले भी आए। तो दवाएं बेशुमार उसमें इस्तेमाल कर डाली हमने, न मालूम कितने एंटीबायोटिक दी, ये दिया वो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेरे ख्याल से नुकसानदेह होती है। जो हमने गलती की हम चाहते हमारे दोस्त ना करें। फिर हमारे एक करीबी दोस्त हैं मुरादाबाद के, अगर उनका नाम हम यहाँ पर नहीं लेंगे तो शायद उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। शोभी भाई मुरादाबाद, उन्हीं ने हमको फ़ोन करके कहा कि पन्नू भाई हम आपको एक दवा बता रहे हैं, आप ये इस्तेमाल करिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके वहाँ 3 दिन के बाद बीमारी कतई नहीं हुई। अब उस वक्त तो जो बताता था वो कर लेते थे, और शायद हमारे दोस्त यकीन ना करें, एक हमारे एक दोस्त ने बता दिया कि धतूरे के फल अगर उबाल के दिए जाएं तो उससे ये बीमारी चली जाती है। मरता क्या ना करता, ये भी किया, फायदा कुछ नहीं। जो फायदा हुआ, आइए हम अपने दोस्तों को वो भी बता दें। चलिए, फायदा हम आपको बाद में बता रहे हैं। देखिए, हम मुसलसल उड़ाते रहे कबूतर, तो जहां हम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सके, यानी उस्ताद नीरज महेश्वरी भाई अलीगढ़ का जो टूर्नामेंट था वो तो हम नहीं उड़ा पाए। वो अरमान शायद तब हमारे साथ ही जाएगा, क्योंकि अब इतनी तैयारी हमारे पास, शायद अब उतनी सेहत भी साथ नहीं दे रही है और जगह भी कम पड़ जाती है। लेकिन जो हमने और अपने लोकल मैचेज उड़ाए उसमें देखें, ये काफ़ी इनाम हमको शायद मिल गया। अल्लाह को ने कुछ, सब कुछ होता सब वहीं से है, जो उसको मंजूर होता वही है। अगरचे हम जहाँ पहुँचना चाह रहे थे वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन ऑल इंडिया भी ये इसमें इनाम काफ़ी मिले। ये तो शायद ऑल इंडिया के नाम है, और ऑल इंडिया है लोकल स्टेट लेवल और वो स्टेट लेवल का भी है। तो ये कुछ इनाम ऐसे मिले, तो चलिए तसल्ली हो गई कि जो नुकसान होना था तो हो गया। लेकिन एक हमारी जिद, एक पागलपन, एक दीवानगी जो कबूतरों के शौक में शायद ज़रूरी है। अगर आपको कुछ बन के दिखाना है, कुछ अपने को साबित करना है, तो फिर हल्के फुल्के शौक से काम चलेगा नहीं, फिर आपको कबूतरों में जूझना पड़ेगा। तो जिन दवाओं ने फ़ायदा किया, आइए अब हम आपको वो चीज़ें बताते हैं। हम अपने अंबर मियां से कहेंगे कि ये दिखाएं। देखिए, ये टॉनिक है, ये है मल्टीटोन। ये सुबह के वक्त इसको देना था। और अंबर में कितना देना था बेटा, पता नहीं? ये क्या कहते हैं ना आपको का 1 लीटर में, और शायद देना का 1 ml देना है आपको का पानी में, 1 लीटर के 1 लीटर पानी में 1 ml इसको सुबह के वक्त देना था। जितने कबूतर हो, और कुछ वो का नाम आपके इस पे आ जाएगा, स्क्रीन पे का नाम आपके आ जाएगा, आप फिर कहना उस हिसाब से बनाइएगा डोज। अच्छा, ये तो हो गया था टॉनिक। और फिर ये है, क्या नाम इसका, मेरी निगाह काम नहीं कर रही। ये देखें, आप अपनी स्क्रीन पे देख लें, ये देख लीजिए, इसको नियोडोस है ये, और इसका बोलते हैं ना क्या नाम, नियोडोस 40। ये भी क्या नाम है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम देना था। ये शाम में देना था। आपको बना लेना है क्या नाम, ये पूरा इसका वो बना लेना है क्या गोल, ये बना के आपको देना है 3 दिन। पहले ये देना, ध्यान रखिएगा, सुबह जैसे रोटी दी या कुछ रोटी के साथ हम लोग सरसों वगैरह भी देते हैं, और थोड़ा सा चना दे दिया। पहले ये टॉनिक दिया, फिर शाम में इसको दिया। कोशिश करिएगा कि उतने पानी में बने जितने में पी सकें, कबूतर ज़्यादातर पानी पी ले। तो जो हमारे दोस्त ने हमको बताया था
कि तीसरे दिन बाद बीमारी है आपके यहाँ, कोई कबूतर बीमार नहीं होगा। आप यकीन मानिए, तकरीबन हम 1 महीना तो झेल ही चुके थे। 1 महीने में सब कुछ हो चुका था, हमारा शिराजा बिखर चुका था। लेकिन जब इसको दिया तो 3 दिन के बाद फिर हमारा कोई कबूतर बीमार नहीं हुआ। तो हम तो इसी पर लाख शुक्र अदा करते हैं कि एक दोस्त थे हमारे शोभी भाई मुरादाबाद, जो हमारे लिए फरिश्ता बन के साबित हुए और ये दोनों चीज़ें काम आ गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर जो हमारी एहतियातें थी उनको हमने बरकरार रखा। यानी कोई कबूतर भी बाहर से आए सीधे कबूतरों में नहीं जाएगा। कोई कबूतर भी हमारा हो, दोस्त के दिया हुआ हो, सीधा नहीं जाएगा। कम से कम बहुत कम रखिएगा तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना वो कबूतर अलग होना चाहिए। उसके बाद कबूतरों में जाना चाहिए और वैक्सीन का ध्यान जरूर रखिएगा, वैक्सीन भी दीजिएगा। और जो कबूतर आए उनको भी ये वैक्सीन देके करीब 6 महीने पे क्या नाम है वो उनको अलग रखिएगा। और 6 महीने पे तो देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम साल भर में एक बार जरूर दीजिए, उससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।